चाइना का सबसे अमीर आदमी जैक मा पिछले 2 महीने से मिसिंग है। एक ऐसा आदमी जो एक बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि एक सेलिब्रिटी भी है। जैक मा चाइना के रियल हीरोज में से भी एक है। वो पिछले 2 महीने से कहाँ है किसी को भी पता नहीं। तो जैक मा चाइना के अलीबाबा ग्रुप के को फाउंडर है और वो 41 बिलियन US$ के नेटवर्क के साथ चाइना के सबसे अमीर आदमी है नहीं थे। कुछ ही समय पहले उनको नंबर 1 रिचेस्ट आदमी से डिथ्रोन किया गया है। और ये कैसे हुआ? तो चाइना एक ऐसा देश है जहाँ पर इंटरनेट को भी सेंसर किया जाता है। कौन सी इन्फॉर्मेशन अंदर आती है और कौन सी इन्फॉर्मेशन बाहर जाती है, इस पर भी चाइना नज़र रखता है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया को भी सेंसर करता है। व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे पॉपुलर ऐप्स चाइना में यूज़ नहीं होते। हो सकता है ये सब बातें सिर्फ चाइना के लिए ही ना हो। जैक मा एक इतना बड़ा आदमी जो कि चाइना के सबसे पावरफुल आदमी में से एक है, दुनिया के लिए चाइना का चेहरा है, वो पिछले 2 महीने से किसी के सामने नहीं आया है। इसका रीज़न क्या हो सकता है? एक यह है कि 24 अक्टूबर 2020 को शंघाई में एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में जैक मा ने चाइना के बैंकिंग सिस्टम्स को जमकर क्रिटिसाइज किया था। कहा कि चाइना की मेंटेलिटी दुनिया से काफ़ी अलग है। वो यंग एंटरप्रेन्योर्स को लोन लेने से रोकते हैं। चाइना को बदलने की ज़रूरत है। सिर्फ एक इंटरव्यू और जैक मा की कंपनी पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। एंटी ट्रस्ट एलिगेशन लगने शुरू हुए। अलीबाबा एक मोनोपोली है और लोगों का अनफेयर एडवांटेज लेती है, ऐसी खबरें पूरी तरफ मीडिया में स्प्रेड होने लगी। तो वही जैक मा की फिनटेक कंपनी एंड ग्रुप, जिसका 34 बिलियन US$ का IPO शंघाई में होने वाला था, इस समय कोविड-19 के पैंडेमिक में जहां दुनिया इकोनॉमिकली डाउन है, वहाँ इतना बड़ा IPO चाइना ने कैंसिल कर दिया। 14 नवंबर 2020 को जैक मा के खुद के टैलेंट शो अफ्रीका बिजनेस हीरो का ग्रैंड फिनाले होने वाला था। उन्होंने खुद के ही शो का ग्रैंड फिनाले मिस कर दिया। ये काफी मिस्टीरियस है और उसका कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। आई डोंट नो द पॉलिसीज ऑफ द चाइना, बट मुझे ऐसा लगता है कि जैक मा को रूलिंग पार्टी के द्वारा प्रेशराइज किया गया। एक कोइंसिडेंट हो सकता है, लेकिन इतने बैक टू बैक कोइंसिडेंट नहीं हो सकते। यह सब पहली बार नहीं कि चाइना का कोई बिलियनर गायब है। इससे पहले भी रियल एस्टेट टाइकून गायब हो गए थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि चाइना ने कोविड-19 के सिचुएशन को अच्छे से हैंडल नहीं किया, इसलिए पूरी दुनिया भर में ये स्प्रेड हुआ। तो उसके बाद पता चला कि उनको 18 साल तक जेल जाना पड़ेगा। वैसे ही वुहान में से 2 रिपोर्टर्स भी गायब हुए जो कि कोविड-19 के फैलाव पर बोल रहे थे। यह कोई कोइंसिडेंट नहीं हो सकता। हमें नहीं पता कि जैक मा कहाँ है, लेकिन यह ज़रूर समझ में आता है कि चाइना में कोई भी एक इंडिविजुअल गवर्नमेंट से बड़ा नहीं है। इतनी बड़ी अलीबाबा कंपनी को भी गवर्नमेंट के आगे झुकना पड़ा, तो सोचो हम जिन चाइनीज ऐप्स को इजीली अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं उन कंपनीज का क्या। तो अगली बार हम जो भी चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं, सिर्फ उसका प्राइस टैग न देखते हुए हमें इन हार्श रियलिटीज़ के बारे में भी सोचना चाहिए। थैंक यू।